समझते हैं कि कल के लिए वो बाजार की तस्वीर कैसी देख रहे हैं। कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट महेश ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट विनीत कुमार सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। महेश, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, एक रेंज में ही फंसा सा मार्केट दिखा, एटलीस्ट निफ्टी की अगर बात करें तो हम बैंक निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई। यहां से आगे कल के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? दर्शकों को तो मेरे हिसाब से निफ्टी में काफी कंसोलिडेशन है और एक रेंज दायरे में कारोबार हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा निफ्टी के अंदर दबाव साइड दिखाई दे रहा है, बट ये दबाव लंबा दबाव नहीं दिख रहा है। लोअर लेवल अगर मिलता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जेंस है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंट है कंपेरेटिवली निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है। इसके लिए अगर निफ्टी में कोई भी डाउन साइड मिलता है, सपोर्ट निफ्टी का नियर बाई 24,050 है और उससे पहले 24,150 के करीब करीब सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे सबसे अगर निफ्टी के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है, अगर 150 पॉइंट गिरावट मिलती है, 100 पॉइंट, तो वहां से एक खरीदारी की राय बनेगी। अपर साइड में 24,400 ये रेसिस्टेंस लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। अगर वो सरपास करता है तो उसके बाद में 24,480 ये कल तक के लेवल अपने को ध्यान में रख सकते हैं। मीनवेल लोअर सपोर्ट 24,050, अगर 24,050 क्लोजिंग बेसिस पे वीक तोड़े तो फिर वहां पे एक फर्दर वीकनेस अपने को दिखाई दे सकती है। तो निफ्टी के हिसाब से बाय ऑन डिप का सिनेरियो। ओके, तो चलिए, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाने चाहिए, ये कहना है महेश। आप बताएं कैसे रीड किया आपने मार्केट को और यहां से आगे बाजार की चाल आपको कैसी नजर आती है? जी, टेक्निकली देखिए बाजार में कुछ खास, जैसे हम लोग बात किए थे फ्राइडे इसी वाले शाम के शो में, तो जब तक क्लैरिटी कुछ नहीं है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में, तब तक हम लोग यही रेंज में ट्रेड करते रहेंगे। पहले एक रेंज चल रहा था 23,980 से लेके 23,800 से लेके 24,250 के लेवल्स तक का, 250 260 का। वहीं ऊपर अभी देखेंगे तो एक और नया लेवल बना है, ब्रॉडर रेंज 260 से लेके 650 का एक रेंज बना है, 650 660 के रेंज पे। उसी रेंज में हम लोग फंसे हुए हैं काफी दिनों से, और मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन चलता रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था 300 के नीचे सेल होगा एंड 260 एंड 200 के लेवल्स पे हम लोग देखे हैं आज बाजार को आते हुए। कल के लिए मुझे लगता है कि निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 180 का सपोर्ट रहेगा। अगर 180 टूटता है देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स 24 130 140 के लेवल्स पे, एंड उसके बाद 24,050 के तरफ। मेरे ख्याल से कल जो की हो सकता है वो है बैंक निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं पे काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से 57,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी अराउंड 58,000 58,200 लेवल्स। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें इंडेक्स पर हमारे एक्सपर्ट से मिल चुकी है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्यूआर कोड, सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार फ्लैश हो जाएंगे। हमें संपर्क करें, बाजार से जुड़े आपके सवाल हमें पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में मार्केट रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए दिला पाऊं। पहला सवाल ऋषभ का है। ये भारतीय एयरटेल पर अपना सवाल पूछ रहे हैं और भारतीय एयरटेल इनफैक्ट हमने देखा पिछले दिनों टेलीकॉम प्लेयर्स ही काफी हद तक फोकस रेडार पर थे, क्योंकि इन्होंने अपने स्मॉल प्लान्स में रिवीजन किया है। इसके बाद कई सारी टिप्पणी ब्रोकरेजेस और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी टेक्स आते दिखे। महेश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। हमारे इस व्यूअर ने 500 शेयर्स भारतीय एयरटेल के खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल 2,000 के बता रहे हैं। नुकसान है क्योंकि 1.25% की गिरावट के साथ 1969 के लेवल पर स्टॉक जो है वो क्लोज होता दिखा, करीब 15,000 के नुकसान में है। क्या राय होगी इनके लिए? देखिए, फिलहाल तो इस टेक्सचर जो है कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव है। आज के दिन में थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा और डिप शायद हो सकता है कि कल के सेशन में अपने को थोड़ा डिप मिले, तो 1920 का एक स्टॉप लॉस बना के होल्ड किया जा सकता है।
अपर साइड में वापस से अगर ये 2000 को क्रॉस करेगा 2020 से 2050, ये अपर साइड की रेंज भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल प्राइस हाइक के बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद में थोड़ा सा वापस से प्रॉफिट बुकिंग आया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन वापस से एक अपसाइड इसमें एक्सपेक्टेड की जा सकती है, जहां से होल्ड की सलाह रहेगी 1920 के स्टॉप लॉस के साथ में। ओके तो चलिए पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए, 1920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और वक्त वक्त पर इसे रिव्यू करते रहिएगा। इस पर भारतीय एयरटेल पर 1.25% की डाउन ट्रेंड जरूर दिखे। अगला सवाल विनीत जी पाइन लैब्स पर है। हमारे एक व्यूवर अमित ने लिखा है पाइन लैब के स्टॉक प्राइस में इन्होंने खरीदारी की है और इस स्टॉक में लास्ट क्लोज हमने 1% की गिरावट पर देखा। 163 के लेवल पर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। व्यूवर ने खरीदारी वैसे 154 के लेवल पर 1000 शेयर की है। यानी कि मुनाफा तो देख रहे हैं क्योंकि इनकी खरीद किस तरह से ऊपर गया है स्टॉक। ऑलमोस्ट 9-10 हजार की मुनाफे पर इस वक्त खड़े हैं अमित। 1% की गिरावट जरूर है, लेकिन लेबोरेटरी स्टॉक में ट्रैक्शन नवनीत काफी हद तक दिखा। लॉरस लैब में अच्छी मजबूती नजर आई, अच्छी खासी तेजी का करंट हमने देखा था। बहरहाल पाइन लैब्स पर हमारे एक व्यूअर के लिए राय दीजिएगा। ये यहाँ पे टेक्निकली अगर देखेंगे तो पाइन लैब्स में कवरेज में 140 लेवल्स के पास से ही दे रहा हूँ। पाइन लैब्स का मेरा शॉर्ट टर्म पिक भी था जिसका टारगेट मिल चुका है अभी। हाँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 150 से लेके 160-65 के लेवल्स का एक नेकलाइन इसने तोड़ा था। और यहाँ पे जो बेस है इसका 157-155 के आसपास का, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छा जनरेट हुआ था। अब अगर गिरावट का वॉल्यूम्स देखेंगे तो उस हिसाब से गिरावट का कुछ वॉल्यूम्स कुछ खास है नहीं। मुझे लगता है ये एक पुल बैक है। अगर 155-157 लेवल्स के पास आता है देन और एक एक्यूमुलेशन बन सकता है फॉर हायर लेवल्स। वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बन जाएगा। तो ठीक है, इन लेवल्स का इंतजार करें और वॉच आउट करते रहें, यही राय फिलहाल आपको मिलती हुई। अगला सवाल हमारे एक और व्यूवर ने सवाल भेजा है और वो है रिलैक्सो फुटवेयर पर। आदित्य लिखते हैं कि इन्होंने रिलैक्सो फुटवेयर के 48 शेयर्स खरीदे हैं 925, ये अपने एंट्री लेवल हमें बता रहे हैं। रिलैक्सो फुटवेयर के चार्ट्स को एक बार स्क्रीन पर लाना चाहिए। महेश जी एक राय आपसे जानना चाहेंगे। लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर, वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर भारत देश का, आधे से 1% की गिरावट पर ये क्लोज जरूर हुआ। फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो जरूर है, लेकिन उसके सामने पुअर सेल्स ग्रोथ भी है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी रहा है। हमारे व्यूअर को भी करीब 25,392 रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि 396 के लेवल पर स्टॉक में लास्ट क्लोज देखने को मिला है। क्या राय होगी इनके लिए? 360 के करीब करीब एक लोअर सपोर्ट मिल रहा है, तो 358 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू होल्ड किया जा सकता है। अपर साइड में 420 से 450 ये रेंज मीनवेल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। लॉन्गर टर्म में अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म रखते हैं तो मेरे हिसाब से 500 प्लस के टारगेट भी इसमें आराम से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनका खरीदी हुआ भाव उन्होंने बहुत ज्यादा हाई बताया, तो वो फिलहाल तो वो तो नियर बाई नहीं दिखेगा। बट ये लेवल कम से कम एटलीस्ट अपने को 400 प्लस के लेवल शायद मिड टर्म में देखने को मिल जाए, 420-25 के लेवल। और थोड़ा अगर 3 से 6 महीने का व्यू रखेंगे तो 500 प्लस के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक 360 के बिलो अगर ट्रेड करता है या क्लोजिंग आता है तो फिर उसमें वीकनेस थोड़ी और बढ़ सकती है। तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिल चुकी है आदित्य, और हमारे एक्सपर्ट की दी गई हुए लेवल्स पर जरूर गौर कीजिएगा। लेकिन जहां कल का सवाल जो है सुशील कुमार का है, शुगर स्टॉक पर खरीदारी इन्होंने की है। महेश जी शुगर स्टॉक में तो काफी अच्छा एक्शन हमने देखा था। बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर करीब करीब 5% के गेन्स पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुए हैं। व्यूवर का सवाल भी रेणुका शुगर पर ही है। इन्होंने 23,500 शेयर खरीदे हैं रेणुका शुगर के, और इनके एंट्री लेवल जो है ये 28.50 रुपए यानी कि ऊंचे लेवल की खरीदारी की है। स्टॉक इतना चल गया लेकिन फिर भी हमारे व्यूवर नुकसान में ही होंगे। हालांकि 5% की तेजी दिखी जरूर है। क्या आपको लगता है 28.50 तक की चाल रेणुका शुगर, श्री रेणुका शुगर में नजर आ सकती है? देखिए चाल तो इसमें थोड़ी कम एक्सपेक्टेड है, बट यस 26 रुपए तक का एक मूव इसके अंदर स्लो एंड स्टडी अपने को देखने को मिल सकता है। वही है
2180 का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड है तो उसको कंटिन्यू करें। 26 रुपए 50 पैसे आते हैं तो वहां पे एक बार का रेसिस्टेंस जरूर मिल सकता है, और वो लेवल को अगर सरपास करता है तो फिर इसको वापस से रिव्यू किया जा सकता है। तो फिलहाल होल्ड करें, थोड़ा और अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां से आगे अपसाइड दिखेगा सुशील जी, लेकिन 28 रुपए 50 पैसे कुछ ज्यादा ही ऊंचे स्तरों की खरीद है, वहां तक पहुंचने में समय लग सकता है। आपका सवाल है कि लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, तो बने रहे, इंटैक्ट रखे पोजीशन को। और दूसरी चीज आप पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर ऐड करना चाहिए या गिरावट के लिए रुकना चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए, काफी बड़ी मात्रा की खरीदारी आपने की है और ज्यादा एडिशन शायद नहीं करने चाहिए, और आपके लेवल्स आने तक का इंतजार आपको करना चाहिए। लेकिन चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रभास झा का है, विनीत ओएनजीसी पर खरीदारी इन्होंने की है, और ओएनजीसी के स्टॉक प्राइस को एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लोज में हमने देखा 1.25% के गेन्स थे, 238 239 के लेवल के आसपास ये स्टॉक का क्लोज हुआ है। हमारे व्यूअर की खरीद भी इन्हीं स्तर के आसपास है। 240 के लेवल की खरीदारी इन्होंने की है। 238.80 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज ओएनजीसी में देखने को मिला है। क्या राय होगी? इन्होंने करीब 2000 शेयर्स खरीद रखे हैं। मुझे इनका व्यू पॉइंट तो पता नहीं है, बट इन्होंने खरीदा है बहुत अच्छा लेवल पे। यहाँ पे 230 240 के लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर नीचे भी जाएंगे इन तरह पे 220 से लेके 240 तक का बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे डबल बॉटम एक बन सकता है, अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है, एंड रिवर्सल का भी संकेत दे रहा है ये शेयर। इफ अगर उनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल आप बने रहिए स्टॉक में, क्योंकि ओएनजीसी एंड जो ऑयल टियर 1 कंपनीज है वो एक्चुअली में वेल्थ क्रिएटर्स है, कंस्टेंट कंपाउंडर्स है, इसमें बने रह सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर 255 के ऊपर ओएनजीसी सस्टेन करना शुरू कर दे तो यहाँ से बहुत अच्छा एक रैली दिख सकता है 274 275 के लेवल्स तक का, और अगर वो सस्टेन करता है देन 300 का भी लेवल्स आ सकता है। डाउन साइड में अगर देखेंगे तो डाउन साइड में यहाँ पे मेरे ख्याल से 228 का एक कंजर्वेटिव 225 का एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। 225 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से थोड़ा वीक हो जाएगा ये स्टॉक। तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। ओएनजीसी अपने अच्छे लेवल पर एंट्री की है, बरकरार है अपनी पोजीशन और इसे रिव्यू करते रहिएगा। अच्छे लेवल्स पर खरीदारी है तो अच्छे रिटर्न्स भी आप कमाएंगे जरूर। अगला सवाल धर्मेंद्र शर्मा का है। अशोक लेलैंड पर इन्होंने खरीदारी की है। महेश जी, अशोक लेलैंड का स्टॉक काफी अच्छा चला था लास्ट सेशन में। ऑलमोस्ट 4% के गेन्स के साथ हमने देखा मजबूती पर कामकाज। ऑलमोस्ट 4% के गेन्स के साथ हमने देखा मजबूती पर कामकाज करता हुआ ये स्टॉक। जब कंपनी के नतीजे आए थे करीब 3 दिन पहले, तब भी हमने देखा था कंपनी के नंबर्स अच्छे थे, मुनाफे के फ्रंट पर करीब 3% की बढ़त रही, वहीं रेवेन्यू में भी 10% का उछाल था। उसके ठीक बाद से हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड है। अब व्यूवर के सवाल की अगर मैं बात करूं, 1364 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 179 के लेवल के आसपास। इनका ये पूछना है कि ये मुनाफे में कब तक आ जाएंगे। 179 के लेवल की खरीदारी है, 177 के लेवल के आसपास तो दिखा ही है ये स्टॉक। महेश जी, इनके लिए टारगेट्स क्या होंगे यहाँ से आगे, और दिवाली तक का क्या इनको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है? वैसे कैटेगरी के लिए सवाल इन्होंने पूछा है। डेफिनेटली व्यू भी सही है, और दिवाली तक होल्ड करें, क्योंकि फेस्टिव सीजन के अंदर अगर सेल्स बढ़ता है तो उसका फायदा सारे ही ऑटो सेगमेंट को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बाइंग है। ज्यादा कोई डाउन अपसाइड नहीं है। 178 ये कोई ज्यादा महंगा बाइंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस है 165 के बिलो, एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को कंटिन्यू करे। और हो सकता है कि ये 185 188 जिस दिन भी ये 185 188 शायद हो सकता है नियर टर्म में भी अपने को देखने को मिल जाए, मे बी एक 15 दिन में देखने को मिल जाए। तो उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये 210 से 220 की रेंज भी अपने को देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटली तो काफी बढ़िया स्टॉक है ही, और टेक्निकली भी काफी सपोर्टिव जोन में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करें थोड़ा टाइम और इसको बढ़ा दे। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 220 के टारगेट जो है 3 से 6 महीने में अगर इतना व्यू रखेंगे तो देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई।
लेकिन आईटी और एफएमसीजी बास्केट में बिकवाली हाथ लगी। विनीत जी, एक राय आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आईटी अच्छा चल भी रहा है और कुछ एक तमाम सेशंस ऐसे आ जाते हैं जब गिरावट देखता है। क्या इस गिरावट में कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर रिस्की नजर आता है? साथ ही एफएमसीजी कंजम्पशन का खेमा, वहां पर भी आपकी राय क्या होगी? देखिए, आईटी सेक्टर में जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में है, वो उसमें से मुझे अच्छा लग रहा है, ज्यादा मुझे कंफर्ट फील हो रहा है। टेक्निकली चार्ट्स भी स्ट्रांग लग रहे हैं। यहाँ पे गिरावट हो रहा है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, लेकिन यहाँ पे देखना भी पड़ेगा कि मेजर ईएमएस के ऊपर, मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये कुछ स्टॉक्स जो है कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो वहां से वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रहा है, दिखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट भी देखने को मिले। मुझे लगता है कि यहाँ पे परसिस्टेंट का चार्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, काफी स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरह से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है 20 EMA डेली EMA के ऊपर, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आना बहुत बहुत मुझे इजीली लग रहा है कि कुछ दिनों में ब्रेकआउट आ सकता है। 5580 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू कर दे एक बार डेली बेसिस पे, तो एक एंट्री बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस के हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट टू मिड टर्म का नजरिया रहेगा। स्टॉप लॉस के हिसाब से 5400 के नीचे आप स्टॉप लॉस ले लीजिए डेली बेसिस क्लोजिंग के हिसाब से, एंड आप होल्ड कर सकते हैं 6000 लेवल्स के आसपास तक का। तो ये मेरा एक आईटी का पिक रहेगा। उस एफएमसीजी सेक्टर में मुझे लगता है ब्रिटानिया, लास्ट हम लोग जब देखे थे तो ब्रिटानिया काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। यहाँ पे अभी भी प्रॉमिसिंग ही लग रहा है ब्रिटानिया। अगर चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पे 20 डेली ईएमए के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन और थोड़ा सा चल सकता है। अगर यहाँ पे 5660 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी रहेगा, एंड बहुत अच्छा आरओआई भी जनरेट हो सकता है। यहाँ पे 5800 तक का लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल सकता है। वहीं अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 5500 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। क्विकली हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और आपको बताते हैं क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे महेश जी, बताइए आपकी तरफ से आज के लिए वीआईपी शेयर, वीआईपी कैटेगरी वाले स्टॉक्स क्या होंगे? तो दो वीआईपी कैटेगरी में है, दोनों ही लार्ज कैप में रहेंगे और निफ्टी 50 के स्टॉक्स। हिंडाल्को रहेगा ये लेवल पे 1040 से 1050 की रेंज में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस 1020 का रखेंगे, टारगेट 1070 से 1085, और उसके ऊपर निकलता है तो 1100 तक की रेंज जो है हिंडाल्को में देखने को मिल सकती है। दूसरा शेयर रहेगा लार्सन। लार्सन में काफी दिनों के बाद में एक अच्छा क्लोजिंग देखने को मिला है, तो 4070 से 4085 ये रेंज में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 3985 के बिलो एक स्टॉप लॉस, और अपर साइड में 4150 से 4200 प्लस के टारगेट अपने को थोड़े टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हो गई वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक महेश जी की तरफ से। विनीत जी, आप बताइए आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? मेरा आज का पहला पिक रहेगा ग्रेविटा। ग्रेविटा का टारगेट रहेगा 1980 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 1750 का। अगर देखेंगे चार्ट्स पे तो मेरे ख्याल से 1840 एंड 1550 के अंदर एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन चल रहा है। बट अगर डेली चार्ट्स पे देखें, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो टारगेट मेरा यहाँ से रहेगा 1980 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1750 का। दूसरा मेरा शेयर होगा एप्पल का, टारगेट 1810 का, स्टॉप लॉस 1620 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो एप्पल में अगर देखेंगे तो क्लासिक एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफी 2-3 महीने से काफी अच्छा बन रहा है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिख रहा है इसमें। आज एक अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है और ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है 1700 के लेवल के ऊपर। तो मेरा यहाँ पे टारगेट जो रहेगा दैट इज 1810 एंड स्टॉप लॉस के लिए 1620।
बिल्कुल बिल्कुल विनीत जी, महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ